नमस्कार, गुड इवनिंग। राजेश कुमार, मैं फिर से आपके बीच आज के संक्रमण के दौर में लॉकडाउन चौथे के पूर्व दिनों में मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर आपको हमारी कविता, हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और प्यारी सी घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आपके पास सेवा के लिए जाता रहे। और उसे अपनी अपनी प्यारी सी कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हमें और अच्छा करने की साहस मिलेगा और हम अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आज मैं मुख्य रूप से प्रकृति और समाज में होने वाले गिरावट की ओर, संक्रमण की ओर इंगित करना चाहता हूं। इस पे बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मैं तो कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन जितना अनुभव होता है, जितना कि देख रहे हैं, उतना आप लोग के पास देने के लिए मैं तत्पर हुआ हूं, प्रेरित हुआ हूं। आप इसे ध्यान से सुने, हो सकता है कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। तो कारण इस महामारी, इस गिरावट का मुख्य वजह क्या है? हम लोग किस व्यवस्था का टूटना को संक्रमण का दौर मानते हैं? हमारी प्रकृति, हमारा समाज, हमारा मानव एक व्यवस्था से बंधा होता है, और जब व्यवस्था ये टूट जाता है तो ये हम लोग देखना पड़ता है। और जब ये संक्रमण आता है तो पूरा मानव जाति, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी चराचर प्राणी को भोगना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उन्हें ही ठीक करना पड़ता है। जब तक ये पूरी तरह से ठीक न हो जाता है, तब तक हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। तो पहला वजह है कि हमारे मानव में नैतिक पतन का होना। नैतिक पतन का होना मतलब क्या होता है कि हमारे सभी धर्मों में, पृथ्वी के सभी धर्मों में दो चीज़ की बहुत महत्ता दी जाती है। एक तो होता है भय, और दूसरा होता है प्रलोभन। भय का मतलब क्या होता है? जिस तरह हमें कौन काम अच्छा करना है, इस काम से हमें क्या दंड मिलेगा, हमें नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये काम नहीं करना है, चोरी करना गलत बात है, ये करना गलत बात है। ये भय का दौर था। ये भय हमें गलत कामों से बचाता था। भगवान से बचना है, भगवान से डरना है, सभी धर्मों में कहा जाता है। और दूसरा प्रलोभन था। प्रलोभन का मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों में कहा जाता है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। आप अच्छे से यहाँ रहेंगे तो आपकी स्वर्ग में ऐसे ऐसे चीज़ मिलेंगे, कल्प वृक्ष मिलेंगे, नंदी गाय मिलेगी, कि या जन्नत में हूर मिलेगी, अप्सराएं मिलेगी। प्रलोभन जाता है, और इसी के चलते हम लोग मनुष्य इससे बंधे होते हैं, भय से या प्रलोभन से। और जब ये भय प्रलोभन दूर हो जाती है, जब मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता है, जब भय और प्रलोभन से छूट जाता है, तो सभी जाति, सभी धर्म के लोग इससे दूर हो जाते हैं और फिर अपने मन से सब काम करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से व्यवस्था टूट जाता है, और व्यवस्था जब टूट जाता है तो ये संक्रमण की दौर, ये प्रकृति की दौर, प्रकृति में वैश्विक महामारी की दौर आ जाती है। पहले एक माल्थस ने कहा है, ये 25 साल में प्रकृति अपने आप इस तरह शुद्ध करती है कि जनसंख्या बहुत कम जाती है। और हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं
कि हर 100 साल में कुछ न कुछ ऐसी महामारी आती है जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं वो अकस्मात ही काल के गाल में समा जाते हैं। दूसरा, सरकार के व्यवस्थापकों का नैतिक पतन होना। दूसरा आ जाता है धर्म और दूसरा सरकार। सभी देश से सरकार का व्यवस्थापक जो होते हैं उनका नैतिक पतन हो गया है। कहने का मतलब हुआ कि वो अपने आप में ही अपने आप को संपूर्ण मानते हैं और प्रकृति के साथ ना रहते हुए वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो व्यवस्था टूट जाती है और टूट जाने के कारण गरीब अमीर की खाई बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो ये जो बीच में अंतराल देखा जाता है ये भी व्यवस्था का टूटना कहा जाता है। प्रकृति सभी को एक समान मानती है। प्रकृति किसी को मानव, किसी को पत्थर, किसी को जानवर नहीं मानती है। प्रकृति सभी को एक समान मानती है और सभी पर समान वर्षा करती है, समान धूप डालती है, समान ठंडा करती है। अगर किसी को खास मानती, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा व्यवस्था बना दी जाती है और इस कारण से व्यवस्था टूट जाती है और इस कारण से ये सब देखना पड़ जाता है। तीसरा आता है हमारे धर्माधिकारी का नैतिकता गिरावट होना। हमारे जो धर्माधिकारी हैं, सभी धर्मों का धर्माधिकारी हैं, उनका नैतिक पतन कुछ में देखा जा रहा है। उन पर इतना विश्वास किया जाता है लेकिन फिर भी उनके नैतिकता में गिरावट हो गई है और उनका उदाहरण आप लोग स्वयं देख रहे हैं। चौथा है हमारे इतिहासकारों ने इस तरह इतिहास को तोड़ मरोड़ को पेश किया है कि जो उनको अच्छा लगना चाहिए था, जो उनको ज़रूरी बनाना चाहिए था, उसको वो लोग अपने सिलेबस से गायब कर दिए और जो बताना नहीं चाहिए था वो हमारे सिलेबस में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इससे उनके दिमाग पर इस तरह की बात आती है, छप जाती है और वो बड़े होकर ये चीज़ को आगे बढ़ जाते हैं। अगला है समाज में गलत लोगों का महिमा मंडन करना। हमारे समाज में जो गलत लोग हैं, जो थोड़े से बलशाली हैं, जो थोड़े धनवान हैं, उनको महिमा मंडन करना, उनको इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि बच्चे उन्हीं के आगे उनसे जैसा बनने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये लोग देखा जा रहा है, अभी जो कलाकार हैं उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कवि हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, उनकी क्षमता कुंद कर दी गई है। आदर्श माता पिता का ना होना। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि हमारे माता पिता अब आदर्श नहीं रह गए हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में भटक जाते हैं और अपने बच्चों को भी गलत संस्कार दे रहे हैं। हमारे माता पिता पहले जैसे होते थे, संस्कारवान, विचारवान, वो सब ना होकर अब बहुत नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कारण से उनके बच्चे संस्कार से ओछे हो रहे हैं। और नेक्स्ट, समाज में सिर्फ लाभ की बातें सोचकर काम करना। अब की नई प्रथा चल गई है कुछ दिनों में कि समाज में सिर्फ लोभ, जो अच्छा है उसी के बारे में बात करना, जिससे हमको फ़ायदा हो, जिससे तत्कालिक फ़ायदा हो उसके बारे में बात करना, उससे ही बात करना। और इस कारण से ही पूर्णकालिक फ़ायदे को हम लोग भूल जाते हैं और तत्कालिक व्यवस्था टूट जाती है। औद्योगिकरण का बोलबाला। हमारे प्रकृति संग रहने के लिए हम लोग बनाया गया था। हमें प्रकृति ने इतना दिया है कि हम उसके साथ आराम से तालमेल बिठा कर रह सकते हैं, लेकिन हमारा मानव, हमारा साइंस इतनी प्रगति करने को तैयार था, भौतिक सुख के लिए इतना व्याकुल था कि उसने सभी प्रकृति के चीज़ों को, व्यवस्थाओं को तोड़कर अपना औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया। और जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ तब से ये संक्रमण का दौर आप लोग देख रहे हैं। 1800, 1900, 2000 इसमें अधिक हो रहा है। पहले संक्रमण की दौर होती थी, एक छोटे एरिया में होती थी, संक्रमित एरिया में होती थी, इतना विशालकाय नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत तेज़ी से पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है और इसका एक मुख्य वजह है
प्रकृति सुख के बदले भौतिक सुख का प्राप्ति। पहले लोग प्रकृति सुख के बारे में अधिक सोचते थे, भौतिक सुख उनके लिए कोई बात नहीं थी। लेकिन अभी जो है प्रकृति के गोद में बैठना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। सब लोग चाहते हैं भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए, और भौतिक सुख जो हमारे घरों में है, हमारे आसपास है, उससे इतनी गंदगी होती है कि प्रकृति तबाह हो रही है। उनकी सारी व्यवस्था टूट रही है, और जब टूटती है तो वो एक कहर लाती है, और जब कहर लाती है तो मनुष्य फिर सोचने के लिए विवश होता है। लेकिन मनुष्य कुछ समय तक सोचता है कि फिर भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो प्रकृति फिर लौट के आती है और उस पर कहर बरपाती है, और या कहे तो उसे एक बहुत बड़ा सीख दे जाती है। और इसी सीख अगर ये मनुष्य नहीं सीखेगा तो मनुष्य को हमेशा इसी तरह का ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और हम लोग इस चीज़ों को, इतनी बड़ी वीडियो होने का एक ही मतलब था कि हमें प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के गोद में रहना है, प्रकृति माँ के आंचल में रहना है, उनके इशारों पे, उनके संकेतों पे हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि वो हमेशा संकेत देती है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? कारण तो हम लोग जान गए, 10 कारण दिया गया था, जो भी कारण था अपने बारी बारी से इसका संक्षिप्त रूप में विवरण सुना। तो इसका हल क्या है? इसका हल एक ही है, अब नया आधार खोजना। हम मनुष्य को नया आधार अब खोजना पड़ेगा। इस प्रकृति में अगर रहना है तो हमें एक नया आधार खोजना पड़ेगा। जो व्यवस्था टूट गई है उसका एक नया आधार फिर से खोजना पड़ेगा, और जब वो आधार खोज लेंगे हम मनुष्य, तो संसार के सभी प्राणी उस आधार से बंध जाएंगे, और उसी आधार से जुड़ते जुड़ते फिर हम लोग शांत, प्रसन्नचित, सुख, आनंदपूर्वक स्वस्थ रह पाएंगे, और प्रकृति के चक्रों से हमेशा हमेशा जुड़ पाएंगे। थोड़ी सी वीडियो आज लंबी हो गई, तो इसके लिए ही एक छोटी सी कविता दी गई है। छोटी सी कविता आपके लिए समर्पित है, इसे आप अपने पास पाएँ, नज़दीक पाएँ। कुछ भी ऐसा अगर लगा होगा तो उसे कृपया क्षमा करें। और ये कविता जो है और ये वीडियो जो है उन लोगों को खास समर्पित है जो इस वैश्विक महामारी में घरों से बाहर रहकर हमारे बीच काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली को भगवान सुख दे, स्वस्थ दे, आराम दे, और जो काम करने वाले हैं उनको सतत नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। वो अपना काम करके आराम से ज़िंदगी की सारी सुविधा, सारी प्रकृति की व्यवस्थाओं को तालमेल बैठाते हुए अपना काम करें, उनका ज़िंदगी सफल हो। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें। छोटी सी एक कविता। ए मानव तू कर ले अब विचार, ए मानव तू कर ले अब विचार, अब न कर प्रकृति और स्वयं पर बेविचार, अब न कर प्रकृति और स्वयं पर बेविचार। तुम्हारी बहुत हुई एक दूसरे पर कदाचार, तुम्हारी बहुत हुई एक दूसरे पर कदाचार, नहीं तो रह जाएगी बनकर लाचार, नहीं तो रह जाओगे बनकर लाचार, नहीं तो रह जाओगे बनकर लाचार। अपना लो अपनी ज़िंदगी में सदाचार, अपना लो अपनी ज़िंदगी में सदाचार। मानो नहीं यही प्रकृति है अगोचर, मानो नहीं यही प्रकृति है अगोचर। अगोचर का मीन्स ब्रह्मांड, बण। इसमें हम सब मिलकर बने चराचर, इसमें हम सब मिलकर बने चराचर। चराचर मीन्स सांसारिक प्राणी। अपना लो सब सूचिता का आचार, अपना लो सब सूचिता का आचार। आचार मीन्स नैतिकता। अपना लो सब सूचिता का आचार। भौतिक सुख है मिथ्या गोचर, भौतिक सुख है मिथ्या गोचर। गोचर मीन्स अदृश्य, दिखाई पड़ने वाला, जो दिखाई पड़ रहा है। करें सब मिलकर प्रकृति सब रहने का प्रचार, करें सब मिलकर प्रकृति सब रहने का प्रचार। इसका हल पूछो उड़ने वाले नवचर से, इसका हल पूछो उड़ने वाले नवचर से, कैसे रहते हैं प्रकृति संग उभयचर, कैसे रहते हैं प्रकृति संग उभयचर।
तालमेल बैठाकर बन जाते हैं सहचर, तालमेल बैठाकर बन जाते हैं सहचर। लेकिन हम मानव रहते हैं बनकर स्वयंचर, लेकिन हम मानव रहते हैं बनकर स्वयंचर। लुट जाओगे अब तो कर ले सुविचार, अब तो कर ले सुविचार। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, फिर भी महत्वपूर्ण बात है। ये मनुष्य, ये मानव सभी प्राणियों के साथ सद्बुद्धि दे, आपको अच्छे काम के लिए प्रेरित दे और प्रकृति संग काम करने के लिए हमें शक्ति दे। ये प्रकृति माता आप सभी बच्चों को कल्याण करें और इस महामारी से, ये अज्ञानता से, ये मंदबुद्धिता से हमें दूर करें और अपने आंचल में छिपाकर हमें स्वस्थ जिंदगी, आनंददायक जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, प्रसन्नचित्त जिंदगी दे। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, और ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट दें, जिससे कि आगे भी मैं आपको इस तरह की बातें आपके पास सेवा भाव में प्रस्तुत करता रहूं। और फिर से आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन। धन्यवाद।